नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी भाई बहनों को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और जीवन में सदा आगे की ओर बढ़ते रहें। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस कक्षा को। और आज की इस कक्षा में आप सभी भाई बहनों के लिए फिर एक बार हम एक बहुत ही जोरदार प्रैक्टिस श्रृंखला लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्रैक्टिस श्रृंखला को। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, माता प्रसाद गुप्त, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, कह रहे हैं हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1, इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक कौन हैं? चलिए जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने दिया है बेटा। देखो, हिंदी साहित्य का अतीत जो है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और एक सबसे खास बात है बेटा, देखो ये भाग 1 है तो यह रचना 2 भाग में है। संपूर्ण रूप से किसमें है? संपूर्ण रूप से यह रचना जो है वो 2 भाग में है। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। देखो, अगर आप ये एक शुरुआती इतिहास ग्रंथ है और अगर आप उस समय के शुरुआती इतिहास ग्रंथों में बात करें, मतलब जो शुक्ल जी आदि की परंपरा के बाद के ग्रंथ हैं, तो हिंदी साहित्य का अतीत, इसके अलावा एक हिंदी साहित्य विमर्श। ठीक है बाबू? हाँ, अच्छा उत्तर आ रहा है आप लोगों का। हिंदी साहित्य विमर्श, यह पुस्तक भी बहुत चर्चित है और इसे लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है और यह भी 2 भाग में है। कितने भाग में है? यह भी 2 भाग में है बेटा। ठीक है बाबू? तो एकदम चलिए हम लोग चलेंगे। हाँ, एक और क्या कि हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ये पुस्तक भी बहुत पूछी जाती है बेटा। हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ये है नलिन विलोचन शर्मा। किसका है बेटा? नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, ये पुस्तक भी है। हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, नलिन विलोचन शर्मा और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये तीनों पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको इन्हें जरूर याद रखना चाहिए। प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपने साधना का मुख्य आधार बनाया है? राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा। कारण प्रेम लक्षणा भक्ति को किसने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? प्रेम लक्षणा भक्ति। चलिए जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा बेटा। देखो मैं देख रहा हूं, हाँ एकदम सही है बेटा। बहुत बढ़िया सुशील जी और स्वाति जी, हाँ गुड। तो देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, वैसे जो चीज मैंने आपको पढ़ाते समय बार बार बताई है कि भाई देखो, प्रेम जो है ये भक्ति में, प्रेम क्या है? प्रेम भक्ति में क्या है? प्रेम जो है ये भक्ति में सामान्य तत्व है, कॉमन कॉमन फैक्ट है ना। भक्ति में सर्वत्र है। प्रेम जो है ये भक्ति में सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है। लेकिन इसके बाद भी, भाई ऐसा थोड़ी है कि किसी ने लाठी मार के भगवान को पाया है, लेकिन इसके बाद भी बेटा जो
प्रेम, यहां प्रेम का मतलब है, यहां जो प्रेम लक्षणा ये कह रहे हैं तो इनका सीधा सा मतलब है बेटा लौकिक प्रेम ना। अब आप समझ गए होंगे सारे बच्चे, लौकिक प्रेम के माध्यम से, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना, ये, और आप जानते हैं ये चीज है प्रेम मार्गी शाखा में, जिसे सूफी शाखा के नाम से भी जाना जाता। चलिए अगला है, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास, कबीरदास, जायसी, सूरदास। वैसे आप देखो इसका जो है बहुत आसानी से उत्तर दे लोगे बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि इसका जो आंसर है वो बहुत ही सरल है, पर फिर भी थोड़ा सा आप लोग जो है सावधान होकर के इसका उत्तर करेंगे। चलिए मैं देख रहा हूं सभी भाई बहनों का बी उत्तर आ रहा और बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल कबीरदास। देखो बेटा चलो देखिए यहां कह रहे हैं मनुष्यत्व की सामान्य भावना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कबीरदास जी ने ना तो हिंदू को छोड़ा, ना इन्होंने मुसलमान को छोड़ा ना, हिंदू मुसलमान दोनों की निंदा की। किसकी निंदा की? गलत काम की। तो आप एक बात और भी देखिए कि हिंदू और मुसलमान दोनों के गलत कार्यों की निंदा की इन्होंने कहा ना कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई और खाला केरी बेटी ब्याह घर ही करें सगाई। और इसके अलावा साफ साफ कहते हैं कि बेश्या के पायंतर सोए, ये देखो हिंदू आई, हिंदू आपन करे बड़ाई गागर छुअन न देई, अपने बर्तन अपना कुआं गागर छुअन न देई, और बेश्या के पायंतर लोटे, ये देखो हिंदू आई। तो इन्होंने दोनों, क्यों? क्योंकि इनका सीधा कहना है कि यहां इस धरती पर जो आया वो मनुष्य है, वो मानव मात्र है। इसलिए इन्होंने सीधे सीधे कहा जो तू तुरुक तुरुकनी जाया आन बाट हो क्यों नहीं आया, जो तू बाभन बभनी जाया आन बाट हो क्यों नहीं आया। भाई अगर तुम अपने को बहुत श्रेष्ठ मौलवी या ब्राह्मण पंडित बनते हो तो जिस रास्ते से सब पैदा हुए उसी रास्ते से तुम भी पैदा हुए, तो कौन सी विशिष्टता है तुम में? भाई अगर तुम किसी दूसरे रास्ते से पैदा होते तो समझ में आता कि तुम विशिष्ट हो। तो इस तरह से जो है, तो इन्होंने निम्न श्रेणी जनता में बिल्कुल आत्मगौरव का भाव जगाया, क्योंकि ये जो चीजें हैं उसने निम्न वर्ग के लोगों को बहुत प्रभावित किया कि बिल्कुल सब एक हैं। हंस जवाहिर की रचना किस सूफी कवि द्वारा की गई? मंझन, कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह। देखो बेटा आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मंझन जो हैं इन्होंने मधुमालती की रचना की है, कुतुबन जो हैं इन्होंने मृगावती की रचना की है, उस्मान जो हैं बेटा इन्होंने चित्रावली की रचना की है, और कासिम शाह जो हैं इन्होंने हंस जवाहिर की रचना की है। इसमें राजा हंस नायक हैं और जवाहिर इसकी नायिका है। राजा हंस जो हैं वो इसके नायक हैं और जवाहिर जो हैं वो इसकी नायिका है। तो ये कासिम शाह जो हैं इन्होंने हंस जवाहिर की रचना की है। चलो अच्छा, मृगावती जो है बेटा इसे शुक्ल जी ने प्रथम सूफी रचना माना है, सभी लोग जानते हैं बाबू। शुक्ल जी ने प्रथम, ठीक है बाबू, शुक्ल जी ने प्रथम सूफी रचना, शुक्ल जी ने प्रथम सूफी रचना माना।
देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजव लगाऊं वार करे एक एक कर को। किसके द्वारा लिखा? देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक, दूजो न लगाऊं वार करो एक, मतलब एक बार में एक हाथ मार दे तो मर जा। जैसे लोग कहते नहीं क्या यार राजू तू बहुत बड़ा हीरो बन दो, एक पड़ाका मार दे तो जो ना प्राण निकल जाए। तो वही सेम भाव है कि देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, मतलब भगवान यमराज के यहां भेज दूं, एक हाथ मारू दूसरा हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कह रहे हैं कि यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है? चलिए, हृदय राम, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास। वैसे देखिए इन्होंने इसका बनाया ऐसा है कि आप देख करके बिल्कुल सबका उत्तर आ रहा है हृदय राम, तो उनकी पंक्ति है। अगला है भक्तमाल, भक्त काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता हैं सभी लोग जानते हैं ना? हाँ, चलो देखिए, आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं बेटा कि भक्तमाल जो है ये नाभादास जी ने लिखा है ना, और इन्होंने जो है अपने समकालीन भक्त कवियों का ना, किनका बेटा? समकालीन, इन्होंने इसमें अपने समकालीन भक्त कवियों का वर्णन किया है, अपने समकालीन भक्त कवियों का वर्णन किया है। एक बात। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं कि भक्तमाल की परंपरा, भक्तमाल की परंपरा को प्रारंभ किया नाभादास जी ने। भक्तमाल की परंपरा को प्रारंभ किया किसने? नाभादास जी ने। ठीक है, तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, एक भारतेंदु जी ने भी लिखा है बेटा उत्तरार्ध भक्तमाल, उत्तरार्ध भक्तमाल, ये किसने लिखा है? उत्तरार्ध भक्तमाल लिखा है भारतेंदु जी ने। उत्तरार्ध भक्तमाल लिखा है भारतेंदु जी ने। ठीक है, और प्रियादास जी जो हैं उन्होंने भक्तमाल की टीका लिखी है। भक्तमाल जो है ये भक्तमाल की टीका प्रियादास जी ने लिखी है। किसने लिखी है बेटा? भक्तमाल की टीका प्रियादास जी ने, भक्तमाल की टीका प्रियादास जी ने लिखी। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया, लेकिन उन्होंने इस पर जो ग्रंथ लिखा उसका नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है, बल्कि नाम क्या है ना? मतलब देखिए, जैसे इनके कहने का मतलब है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन जो रचना उन्होंने रीतिकाल पर लिखी उस रचना का नाम नहीं है हिंदी का श्रृंगार काल, नहीं, उस रचना का नाम हिंदी का श्रृंगार काल नहीं है। तो उस रचना का नाम क्या है? रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की पृष्ठभूमि, रीति काव्य की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2। जल्दी से बताना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और एक एक रचना आपको जानना है। देखो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी साहित्य का अतीत भाग 2, एक्चुअली जो अतीत हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 है उसमें आदिकाल और भक्तिकाल की चर्चा है, और जो भाग 2 है उसमें जो है रीतिकाल और बाद की चर्चा है। ठीक है, तो इसलिए जो है, लेकिन आप कमेंट में जल्दी से बताएंगे कि रीति काव्य की भूमिका किसने लिखा? क्या डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है? बताइए। देखिए, रीत काव्य की पृष्ठभूमि, रीत काव्य की प्रस्तावना, ये तो 2 बनाए हुए क्वेश्चन है।
ये तो दो बनाए हुए ऑप्शन हैं, लेकिन हिंदी रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका किसने लिखा है? चलो, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दिया आप लोगों ने नगेंद्र। भारत मित्र जो कलकत्ता से संवत 1934 में प्रकाशित हुआ, उसके संपादक कौन थे? तोताराम, रुद्रदत्त शर्मा, कन्हैयालाल, बलदेव प्रसाद। भारत मित्र, भारत मित्र जो है ये कलकत्ता से संवत 1934, मतलब हम कर देंगे -57, 14 में से 7 गया 7, 12 में से 5 गया 7, 1877 ईस्वी में ये जो निकला भारत मित्र। भारत मित्र के संपादक कौन थे? जल्दी बताना बेटा, भारत मित्र के संपादक न कौन थे? तो देखो आप सभी लोग जानते हैं कि रुद्रदत्त शर्मा जो हैं, रुद्रदत्त शर्मा ये जो हैं भारत मित्र के संपादक हैं। रुद्रदत्त शर्मा जो हैं ये भारत मित्र के संपादक। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है बाबू, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में किया है? हरिश्चंद्री हिंदी ना, या हरिश्चंद्र हिंदी। एक्चुअली आप जानते हैं कि ये जो भारतेंदु मंडल की हिंदी को हरिश्चंद्री हिंदी कहा गया है। भारतेंदु मंडल जो है इसकी हिंदी जो है, भारतेंदु मंडल में जो के द्वारा जो हिंदी प्रयोग की गई है, उस हिंदी को हरिश्चंद्री हिंदी का नाम दिया गया है। तो इसका नाम किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल। बिल्कुल सबका सी उत्तर आ रहा है और बिल्कुल सही उत्तर है बेटा। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनका जो मंडल है, इस मंडल को जो है हरिश्चंद्री हिंदी का नाम दिया है। अच्छा एक बात और सुन लो, कल संडे है और कल के लिए आपके लिए एक बहुत जोरदार क्लास है, लंबी क्लास होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्लास। तो प्लीज कल सब लोग निश्चित समय पर एकदम लाइव रहें, थोड़ा डाटा बचा कर रखें। लंबी क्लास रहेगी लेकिन बहुत अच्छी क्लास होगी। बहुत विशेष रूप से हमने उस क्लास को डिजाइन किया है। गीला कहानी के लेखक कौन हैं? गीला बताओ बेटा। अच्छा है, प्रेमचंद जी, यशपाल, अज्ञे, निर्मल वर्मा। जल्दी बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। कह रहे हैं कि गीला कहानी के लेखक कौन हैं? देखिए आप लोग जानते हैं बड़े घर की बेटी ना, या अगर हम शुरू से चलें तो चलिए, सौत, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, नमक का दारोगा, पूस की रात, पूस की रात, दो बैलों की कथा। बहुत हैं बेटा, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, बिल्कुल ये भी प्रेमचंद जी का है, बड़े भाई साहब, और लास्ट में आकर के कफन। ठीक है, ये जो है मुंशी प्रेमचंद जी की, तो गीला कहानी भी जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है। किसकी कहानी है बेटा? मुंशी प्रेमचंद जी की। जॉर्ज गियर्सन ने
पश्चिमोत्तर समुदाय की भाषा को आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की किस शाखा में रखें। देखो पश्चिमोत्तर मतलब समझते हैं, पश्चिमोत्तर का मतलब इधर जो आपका है, इधर ये पंजाब के ऊपर का जो क्षेत्र है ना, तो इसमें भीतरी शाखा, बाहरी शाखा, मध्यवर्गीय शाखा कोई नहीं। एक दिन मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, ग्रियर्सन का पूरा जो है ये भीतरी बाहरी ये जो है इसको हम पूरा वो करके ना आपको कराएंगे। इसका सही उत्तर है बाहरी उपशाखा। देखो आप जानते हैं कि ये इन्होंने ये जो जैसे हमारे मैप में बेटा यहाँ इस तरह से ये जो भाग बनता है चल करके, जैसे यहाँ नीचे आकर ऐसे गुजरात बनता है, तो ये जो पंजाब का क्षेत्र है इसके इधर की भाषा को ना, तो ये बाहरी तो हो गया, तो इसे याद रखना बाहरी उपशाखा, ठीक है, बाहरी उपशाखा नाम दिया है। सुनीत कुमार चटर्जी ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत पूर्वी हिंदी को किस शाखा के भीतर रखा? उदीच, प्रतीच, प्राच्य, दक्षिणात्य। ये भी एक दिन ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पर मेरी निगाह लंबे समय से है कि यह क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, कभी भी कराया भी तो बहुत शार्ट तरीके में। तो एक दिन मैं इसकी डिटेल दूंगा कि भाई किस तरह से सुनीत कुमार चटर्जी का विभाजन क्या है, ग्रियर्सन का विभाजन क्या है। यद्यपि इस चीज़ को आप हमारे साथ भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे। हाँ देखिए, कुछ बच्चों के कमेंट मेरे नंबर पर भी आए थे। बाबू मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगली बृहस्पतिवार से 100% आपकी क्लास लाइव शुरू हो जाएगी। पहली क्लास आपकी बृहस्पतिवार को होगी और समय रहेगा रात 9:30 बजे से। उसके बाद रात अपनी है, क्योंकि फिर वही वो हमारी भी अंतिम लास्ट क्लास रहती है। तो फिर आराम से जो है जितना हमें एक टॉपिक के लिए अपेक्षित समय चाहिए, 9:30 से 10:30 बज जाए, 11 बज जाए, 11:30 बज जाए, जितना भी हमें अपेक्षित समय चाहिए उतना पूरा 1.5 घंटा 2 घंटा, मिनिमम 1.5 घंटे से कम की तो क्लास यूपी की क्लास हो ही नहीं सकती है। तो 11 11:30 थोड़ा सा आप सबसे निवेदन है कि जब क्लास रेगुलर चलने, और ये क्लास आपकी हफ्ते में 4 दिन चलेगी। मैं पहले बता दे रहा हूँ, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हफ्ते में 4 दिन ये क्लास होगी आपकी 9:30 बजे से लेकर के 10:30 11:30 जब तक चल जाए। तो इसलिए आप लोग ये बात ध्यान रखें और बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। और देखो भैया, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, परीक्षा अप्रैल मई तक हो जाएगी, इसमें कोई बट नहीं है। आयोग पूरी तरह से तैयार है। अब थोड़ी सी परिस्थितियां उचित नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद में कुंभ, उसके बाद बोर्ड की परीक्षा, तो 15 मार्च के बाद विद्यालय खाली हो जाएंगे। अच्छा, समस्या ये भी है कि 15 मार्च के बाद भी थोड़ी सी कठिनाई जो मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि एक हफ्ते के अंदर जो भी शिक्षक साथी होते हैं वो मूल्यांकन में लग जाते हैं। और आई होप कि एक हफ्ता 10 दिन मूल्यांकन भी चलता है, तो इसलिए मैं पूरा मार्च निकाल दे रहा हूँ ना, 15 7 22 22 8 30, तो मैं पूरा मार्च निकाल दे रहा हूँ। तो मार्च अगर मैं पूरा निकाल दूं तो अप्रैल या मई में आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे अपना व्यक्तिगत अनुमान है, ठीक है। तो अभी भी कुछ लोग दिसंबर को लेकर के खूब हल्ला उड़ा रहे हैं। देखिए, वैसे मैं ये नहीं कह रहा भाई, देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैं आयोग का मेंबर हूँ या आयोग का वो हूँ कि मुझे पता है कि नहीं, मैं केवल अपना एक अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ ना। पर मेरे हिसाब से दिसंबर की तैयारी तो नहीं माननी चाहिए, अब आगे ईश्वर जाने, ठीक है। चलिए, तो उदीच्य, देखो इनका तो कन्फर्म है बेटा, आप लोग जानते हैं कि दक्षिणात्य माने दक्षिण, ठीक है, उदीच्य माने उत्तर, प्राच्य माने पूरब, प्रतीच्य माने पश्चिम। उदीच्य, दक्षिणात्य, उदीच्य, प्रतीच्य, ठीक है, और प्राच्य, प्राच्य माने पूरब, दक्षिणात्य माने दक्षिण, उदीच्य माने उत्तर, प्रतीच्य माने पश्चिम। तो अब आप खुद जान जाइएगा कि इसमें इन्होंने ये आपसे कह रहे हैं कि पूर्वी हिंदी को, तो पूर्वी हिंदी किस तरफ है? अब खुद आप इसका, इनका तो बहुत आसान है, इनका जो है बहुत आसान है, ठीक है। उसका कारण है कि देखो मैंने आपको बहुत स्पष्ट बता दिया बेटा कि इनका जो विभाजन है वो तो सीधे सीधे है कि दक्षिणात्य माने दक्षिण, तो जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, प्राच्य माने पूरब। तो अब ये जो आपकी जहां जिसकी भी ये बात कर रहे हैं पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी सीधी सी बात है प्राच्य में आ जाएगा। प्रतीच्य माने पश्चिम ना, और उदीच्य माने उत्तर। तो
इनका तो विभाजन सुनीत कुमार चटर्जी जी का बहुत आसान है। इसमें बस केवल आप अपना मैप के अकॉर्डिंग, इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग ये देख लीजिए कि कौन पूरब है, कौन पश्चिम है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, तो अपने आप काम चल जाएगा। अच्छा, दक्षिण की सीमा मैं बता रहा हूं आपको, ये भी ध्यान में रखना कि महाराष्ट्र के नीचे तक जितने भी हैं वो सब दक्षिण है। ठीक है, अब इन्होंने मध्य को छोड़ा था, यही तो एक आगे करेक्शन किया गया था इनके में कि मध्य को छोड़ दिया था इन्होंने, तो वो चीज जो है आगे हम पढ़ेंगे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? सभी लोग जानते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा ये ना। सभी लोग जानते हैं कि उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। हाँ, अरबी भाषा का शब्द कबीर है। कबीर, कबीर का अर्थ होता है महान। साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, साहित्य का इतिहास दर्शन। अभी मैंने आपको बता दिया था पीछे ही कि नलिन विलोचन शर्मा इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। किसने? डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने। सर्वज्ञ सूक्त नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। सर्वज्ञ सूक्त कह रहे हैं कि सर्वज्ञ सूक्त नामक जो ग्रंथ है बेटा, इस ग्रंथ को किसने लिखा है? चलिए, ये क्वेश्चन मैंने अभी नहीं, ये वाला नहीं था, नहीं। चलिए आगे का नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैंने कराया था, फटाफट बताना बेटा। सर्वज्ञ सूक्त किसने लिखा है? देखो, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं बेटा, विष्णु स्वामी जी। विष्णु स्वामी जी का ही ग्रंथ है सर्व, और उन्होंने यही एकमात्र रचना लिखी थी, सर्वज्ञ सूक्त। विष्णु स्वामी जी जो हैं, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? रुद्र संप्रदाय की। विष्णु स्वामी जी जो हैं बेटा, इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी ना, और इस रुद्र संप्रदाय में नृसिंह भगवान की उपासना होती है। नृसिंह भगवान की उपासना होती है। लेकिन कुछ लोग इनको जो है, ये भी ध्यान रखना बेटा कि कुछ लोग इनको गोपाल और नृसिंह भगवान दोनों के उपासक मानते हैं। इन्हीं रुद्र स्वामी के शिष्य हुए वल्लभाचार्य। इन्हीं रुद्र स्वामी के शिष्य हुए वल्लभाचार्य जी, और इन वल्लभाचार्य जी ने जो है वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की, और इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। क्या कहा गया बेटा? इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग, वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की और इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा गया। वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की और इनका जो मार्ग है, इनके मार्ग को क्या कहा गया बेटा? पुष्टि मार्ग कहा गया। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया था, और इन्होंने शुद्धाद्वैत दर्शन, इनका दर्शन क्या है? शुद्धाद्वैत दर्शन है, क्योंकि मैंने आपको बार बार समझाया है कि इन्होंने अद्वैत को शुद्ध किया था। क्या किया था बेटा? इन्होंने अद्वैत को शुद्ध किया था, इसलिए इनके दर्शन को शुद्धाद्वैत कहा गया। कि भाई अद्वैत में कहा गया है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इन्होंने कहा नहीं, जिस संसार में रह करके मुक्ति मिलती है, जिस संसार में रह करके मोक्ष मिलता है, वो संसार मिथ्या कैसे हो सकता है? तो अगर ब्रह्म सत्य है तो संसार भी सत्य है, ये संसार मिथ्या नहीं। ठीक है, तो जीव और माया संबंधी जो दर्शन शंकर का सिद्धांत था, उसे इन्होंने शुद्ध किया था, इसीलिए इनके सिद्धांत को शुद्धाद्वैत दर्शन कहा जाता है। अष्टछाप के 8 शाखाओं का वर्णन, ये क्वेश्चन अभी मैंने जल्दी कराया था और उस दिन मोस्टली लोगों का गलत हुआ था, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। चलो, कि अष्टछाप के 8 शाखाओं का वर्णन किसने किया है, किस ग्रंथ में है? 252 वैष्णव की वार्ता, अष्टसखान की वार्ता, राधा केली, भाव प्रकाश की टिप्पणी। देखो बेटा,
इसमें मैं आपको बताऊं तो भाव प्रकाश की टिप्पणी, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर बेटा। अब आप लोग सही रास्ते पर आ गए हो, अब नहीं कभी गलत करोगे। ये भाव प्रकाश की टिप्पणी जो है इसे लिखा है हरिराय जी ने। किसने लिखा है बेटा? हरिराय जी ने ना, हरिराय जी ने लिखा है भाव प्रकाश की टिप्पणी। ठीक है। अच्छा, एक बात और, ये जो अष्ट सखान की वार्ता ग्रंथ है बेटा, तो ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ अष्ट सखान की वार्ता पर टिप्पणी है। देखो टिप्पणी किसी दिन थोड़ा सा समय मिले तो इस पर भी डिस्कशन करना चाहिए, बट आपको मैं खुद बता रहा हूं कि देखिए, एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आप इस बात को जरूर पढ़ें कि टीका क्या है ना, टीका किसे कहते हैं और टिप्पणी किसे कहते हैं। ठीक है, किसी भी ग्रंथ की टीका क्या है, सूक्ति क्या है, सूक्ति क्या है, टीका क्या है, टिप्पणी क्या है, और इन चीजों को जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, इसमें इसमें ये अंतर है। तो जो अष्ट सखान की वार्ता ग्रंथ है बेटा, इस अष्ट सखान की वार्ता ग्रंथ पर हरिराय जी ने भाव प्रकाश की टिप्पणी लिखा है, टिप्पणी लिखी है उसकी ना। देखो, टिप्पणी, टीका का मतलब होता है कि जिसमें सेम टू सेम उसका अर्थ लिखा जाए, बट टिप्पणी का मतलब है जिसमें जो लोग कहते हैं ना, अरे वो तो बहुत टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में भी हम इस बात का प्रयोग करते हैं कि यार वो तो हर बात में टीका टिप्पणी करते हैं। तो टीका का मतलब क्या है? टीका मतलब व्याख्या, जो बात कही गई उसका अर्थ, और टिप्पणी मतलब अपने से भी उसमें जोड़ना। अगर हमें अच्छा लग रहा है तो हम अच्छा कहेंगे, बुरा लग रहा है तो बुरा कहेंगे। तो ये चीज जो है टीका टिप्पणी। ठीक है, तो इसमें जो है अष्टसखान की वार्ता जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ पर हरिराय जी ने भाव प्रकाश की टिप्पणी लिखा, और इसी में 8 साथियों का नाम, 8 कवियों का नाम दिया गया है। सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा, सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा शुक्ल जी ने। ये क्वेश्चन भी अभी मैंने कराया था जल्दी आपको। देखिए, कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, क्योंकि भाई हम कई स्रोत से जहां से भी आप, तो अब इतना तो याद रहता नहीं, पर हाँ, जब कराते हैं जब याद आता है ना। तो जैसे हॉलीवुड की मूवी, आप जब आधी पिक्चर देख लोगे तब समझ यार ये वाली तो देखी है, पर शुरू में याद नहीं। चल, तो देखो, मेरी आदत है यार, मैं हर बात को जो है स्पष्ट कह देता हूं। सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामविलास शर्मा जी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और आप सभी का उत्तर बिल्कुल आ जाना चाहिए, और एकदम करेक्ट उत्तर आना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार यह क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है, और एकदम सही उत्तर है आपका। डी इज द राइट आंसर, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये जो है सूरसागर को उन्मुक्त प्रबंध काव्य कहा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की जो सबसे चर्चित पुस्तक है बेटा, उसका नाम है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। ये पुस्तक जो है बेटा, इनकी सबसे चर्चित पुस्तक है। और कमेंट जल्दी करेंगे कौन सा सम्मान मिला है। मैं यद्यप कई बार पूछ चुका हूं इस बात को कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की सबसे चर्चित पुस्तक है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। बहुत अच्छी किताब है बेटा। चलो, अगला क्वेश्चन है बाबू, सूरदास जी की किस रचना को कुछ विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कोई नहीं। अब ये तीनों तो प्रामाणिक हैं, फिर इसमें अप्रामाणिक का प्रश्न कहां से उठ गया? देखो, अब इसका मैं एक तरीका आपको बताता हूं, याद हो जाएगा कैसे। भाई देखो, सूरसागर सब लोग जानते हैं कि इसकी रचना जो है भागवत पुराण के आधार पर हुई है। सब लोग जानते हैं क्या, कि इसकी रचना जो है, सूरसागर की रचना भागवत पुराण के, सूरसागर की रचना भागवत पुराण के आधार पर हुई है ना। तो अगर भागवत पुराण के आधार पर हुई, और केवल भागवत पुराण के आधार पर नहीं, 12 स्कंध में हुई है, 12 स्कंध में हुई है, मतलब 12 स्कंध में हुई है।
12 स्कंद में हुई है। 12 स्कंद वहां भी है, चैप्टर अध्याय पाठ जो कहो आप। तो 12 स्कंद वहां भी हैं और 12 स्कंद यहां भी हैं। तो इसकी रचना जो है 12 स्कंद में हुई है। तो अब भाई ये तो अप्रामाणिक हो नहीं सकता जिसके बारे में इतनी चीज है। अच्छा, अगर हम बात करें साहित्य लहरी की, तो साहित्य लहरी जो है सूरदास जी ने, साहित्य लहरी जो है सूरदास जी ने नंददास जी को रस रीति की शिक्षा देने के लिए लिखा। रस रीति की शिक्षा देने के लिए, रस रीति आदि की शिक्षा देने के लिए लिखा। तो अगर इन्होंने लिखा तो ये भी गलत नहीं हो सकता। इसका मतलब सीधा सीधा हमारा उत्तर है सूर सारावली, सब लोग दे रहे हैं। लेकिन याद रखना बेटा, अधिकांश विद्वान इसे सूर सागर की विषय सूची, सूर सागर की विषय सूची मानकर, प्रामाणिक, सूर सागर की विषय सूची मानकर प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है बाबू, एक बात। दूसरी बात, आप एक चीज और गौर करना कि इसमें जो है संसार को होली का रूपक कहा गया है। संसार को होली का रूपक माना गया है। इसमें जो है संसार को होली का रूपक माना गया। भ्रमर गीत के रचनाकार कौन है? सूरदास, सत्यनारायण। अच्छा, हाँ 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 हाँ, एक दिन यही तो बात थी। हाँ ठीक है, सूरदास जी, सत्यनारायण, कविरत्न जी, कृष्णदास जी और एक से अधिक। कह रहे हैं कि इसमें जो है भ्रमर गीत की रचना किसने की थी? इसमें जो हमारा एक ऑप्शन जो होगा बेटा, वो ये ऑप्शन नहीं था। ये ऑप्शन नहीं था बाबू। एक हमारा जो दूसरा ऑप्शन था, वो दूसरा ऑप्शन था हमारा बरकत उल्लाह। एक दिन आप लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे तो मैं कहा इसे सही करा के तब आज एक बार फिर से करा दूं। बरकत उल्लाह प्रेमी। अब बताना ना, बरकत उल्लाह प्रेमी। अब तो बिल्कुल सही है, सब जान रहे हैं, एक से अधिक ना। क्यों? क्योंकि सूरदास जी ने भी भ्रमर गीत लिखा है और बरकत उल्लाह प्रेमी ने भी भ्रमर गीत लिखा है ना। इन दोनों लोगों ने भ्रमर गीत लिखा है। बाकी आप जानते हैं कि भंवर गीत जो है ये नंददास जी ने लिखा है। भंवर गीत नंददास जी ने लिखा है। ठीक है, जो चर्चित हैं वही मैं बता दे रहा हूं केवल। भ्रमर, बाकी मैंने ये लिस्ट पूरी आपको दी है। भ्रमर दूत जो है ये सत्यनारायण कविरत्न जी ने भ्रमर दूत लिखा है। जो चर्चित हैं बेटा, मैं वही बता दे रहा हूं। उद्धव शतक, ये भी भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है। उद्धव शतक न, ये भी भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ है बेटा, और इसे रत्नाकर जी ने लिखा है। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ यह भी है, इसे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है। ठीक है, और कृष्णायन, ये मैंने आपको कई बार बताया है बेटा कि ये एमपी के मुख्यमंत्री थे न, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे द्वारका प्रसाद मिश्र जी, जिन्होंने कृष्णायन लिखा है। द्वारका प्रसाद मिश्र, इन्होंने जो है कृष्णायन काव्य लिखा है। इसके अलावा श्याम संदेश, श्याम सुंदर दीक्षित ने लिखा है ना, ये तो याद ही रहेगा। श्याम संदेश,
इन्हीं के नाम से ही है, श्याम सुंदर दीक्षित, श्याम संदेश श्याम सुंदर दीक्षित। चलो, सूरदास के अतिरिक्त किस अन्य अष्टछाप के कवि का मन बाल लीला में रमा है? सूरदास के अलावा, मतलब बाल लीला सूरदास जी ने, अच्छा एक बात आपको और बताऊं, सूरदास जी ने कभी सोचा आपने कि सूरदास जी ने इतने अच्छे बाल लीला के पद लिखे क्यों? देखो, किसी भी व्यक्ति में किसी कार्य की जो स्वाभाविक प्रतिभा होती है, नेचुरल टैलेंट, वो दब नहीं सकता। तो सूरदास जी में ठीक है, बाल लीला लिखने के, बाल लीला का स्वाभाविक टैलेंट था। और कारण क्या है, मैं आपको एक लाइन में अगर कोई कहे, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या किसी डिस्कशन में हैं और केवल हमारे जैसा मान लीजिए कोई सरफिरा मिले और उसे कहे ठीक है भाई चलो, शुक्ल जी ने कहा कि आगे आने वाले कवियों की उक्तियां सूर की जूठी मालूम पड़ती हैं, तो आखिर में ऐसा क्या था कि अगर आपसे कहा जाए कि आप एक शब्द में बताइए या कम से कम में बताइए कि क्यों सूर ऐसा करने में सफल हो पाए हैं, जरा बताना बेटा, कमेंट करना आप लोग कि क्यों सूर ऐसा कर पाए हैं। देखो, मैं आपको एक शब्द में कहीं नोट कर लेना, जिसके आगे यही इतना बोल दोगे वो समझ लेगा कि आप सब पके पकाए बैठे हो। सिंपल सी बात है कि अगर सूर का मन बाल लीला में रमा है, बाल लीला में सूर जो है सिद्धहस्त है, उसका केवल एक कारण है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। यही एक कारण है जिस कारण सूर जो है नंबर 1 पर है। सूर जो है जिस कारण नंबर 1 पर है वो है केवल बाल मनोविज्ञान का। मतलब सूर को बाल मनोविज्ञान का जितना अच्छा ज्ञान था उतना अच्छा आज तक किसी को हुआ ही नहीं, और यही कारण है कि सूर जैसा कोई लिख नहीं पाया। बस एक लाइन, ठीक है। इनके अलावा है बेटा परमानंद दास, आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बताया भी है कई बार आप लोगों को कि परमानंद दास जो थे ये कन्नौज के थे और इनको जो है अरैल घाट इलाहाबाद वाले तो खूब जानते होंगे, प्रयाग में दीक्षा दी थी। किसने दीक्षा मिली? तो इनको और आप जानते हैं कि ये जो हैं वल्लभाचार्य जी के अष्टछाप में हैं, और वल्लभाचार्य ये जो हैं अष्टछाप में हैं और वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, अरैल घाट प्रयाग में इनको दीक्षा दी थी वल्लभाचार्य जी ने, ठीक है। और इन्होंने परमानंद सागर, परमानंद सागर, परमानंद के पद, परमानंद के पद, दान लीला और ध्रुवचरित इनकी रचना की है। देखो, शेष 2 इनके नाम से ही हैं, तो आप आसानी से जान लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हैं। तो बस आज की कक्षा यहीं तक। देखो बाबू, जो भी कोर्स आपको लेना है जल्दी करो बेटा, अपने कोर्स का नाम लिखो, अपना नाम लिखो और अपना मोबाइल नंबर लिखो। ये तीनों लिख करके हमें 63 93 38 29 97 इस नंबर पर 63 93 38 29 97 इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप कर दो ना, हमारी टीम तुरंत आपसे संपर्क कर लेगी। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी क्लास के साथ, ठीक है। तो कल एकदम याद रखना 300 साथियों का लक्ष्य है, ओनली 300, ठीक है। तो कल सभी साथियों को बताना और जुड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।